हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा नमपाई का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने हैं तो आप कैसे करेंगे। चाहे वो वन डायमेंशनल एरे हो, चाहे वो टू डायमेंशनल एरे हो या फिर थ्री डायमेंशनल एरे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या करता हूं, नम पाई को इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैंने लिखा इंपोर्ट नम पाई एज एनपी। ठीक है। उसके बाद एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले एरे बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल तीनों तरह के एरे बनाए थे। तो उसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये वन डायमेंशनल एरे का है। तो इसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने रन किया तो ये मेरा वन डायमेंशनल एरे बन गया। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 78 है, 56 है, 43 है और 23 है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, टू डायमेंशनल एरे को भी यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए है। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इन सारे स्टेटमेंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो है क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करके देगा और उस एरे का नाम होगा A2। और उसके बाद एक हमने थ्री डायमेंशनल एरे भी क्रिएट किया था, उसे भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने क्या किया कि तीन एरे बना लिए, एक वन डायमेंशनल, एक टू डायमेंशनल और एक थ्री डायमेंशनल। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वन डी एरे है। उसके बाद ये हमारा टू डी एरे है और उसके बाद ये हमारा थ्री डी एरे है। ठीक है। अब इन सभी एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे ये एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं वन डायमेंशनल एरे पे। तो वन डी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना काफी आसान है। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, लिखना है एरे का नाम और उसका इंडेक्स नंबर आपको दे देना है। यहाँ पर इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। इसका मतलब जीरो इंडेक्स में 78 है, वन इंडेक्स में 56 है, टू इंडेक्स में 43 है और थ्री इंडेक्स में 23 है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम A1 और ब्रैकेट में जीरो लिख के एंटर करेंगे तो ये 78 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि A1 एरे में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 78 है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो A1 में सेकेंड इंडेक्स में क्या है, 43 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 1D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना काफी आसान है। आप चाहें तो 1D एरे के किसी भी दो एलिमेंट को एक्सेस करके उन्हें सम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप प्रिंट लिखें और आप लिखिए A1 और 0 प्लस A1 और फिर यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट में 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 121 आ रहा है, 78 प्लस 43 क्या होता है, 121। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं टू डायमेंशनल एरे पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, A2 को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा A2 एरे है वो टू डायमेंशनल है। ठीक है। ये आपका पहला रो है और ये आपका दूसरा रो है। तो इसके एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है एरे का नाम और फिर बॉक्स ब्रैकेट में आपको दो नंबर देने हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। जैसे सपोज डेट मैं लिखता हूँ 1,2। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंडेक्स का रो, तो यहाँ पर ये जो पहला रो है इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा और जो दूसरा रो है इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब इस वाले सेकेंड रो से हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं, टू इंडेक्स का, मतलब सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम क्या होगा, पहला 0 होगा, दूसरा 1 होगा और तीसरा आपका क्या होगा, 2 होगा।
तो इसका मतलब अगर आप A2 और 1,2 लिखते हैं तो आपका ये 43 डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसे रन किया तो ये 43 डिस्प्ले कर रहा है। उसी तरह अगर आप A2 लिखेंगे और बॉक्स ब्रैकेट में 0,0 देते हैं तो ये 23 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि 0 रो और 0 कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 23 है। यहां पर आप नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। जैसे सपोज डेट आपने लिखा A2 और उसके बाद आप चाहते हैं कि 0 इंडेक्स के रो के सबसे लास्ट एलिमेंट को आपको देखना है, ठीक है, तो आप यहां पर -1 लिख सकते हैं। तो यहां पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का सबसे लास्ट एलिमेंट -1 क्या डिस्प्ले करता है, सबसे लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करता है। तो ये क्या करेगा, ये 12 को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हमने रन किया तो आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे A2 मैंने लिखा, अब मैं लिख रहा हूं 1,-2। तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि 1 इंडेक्स के रो से सेकेंड लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो सेकेंड लास्ट यहाँ पर क्या है, 56 है, ठीक है। तो 1 इंडेक्स का रो कौन सा है, ये है 90, 56 और 43 वाला, और इसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है, 56 है। तो ये क्या करेगा, 56 डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्स को भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 3 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं कि जो मेरा एरे है A3 उसको डिस्प्ले कर देता हूं। तो ये मेरा 3 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला 2 डायमेंशनल एरे है और ये दूसरा 2 डायमेंशनल एरे है, और दोनों को मिला के क्या हो गया, ये 3 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। अगर आप केवल A3 और ब्रैकेट में 0 लिखते हैं तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये आपको पहला 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि A3 0, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है सबसे फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला है कि 3 डायमेंशनल एरे इज द एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप पहला 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप लिखेंगे A3 और यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले करेगा। सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे क्या है, ये है, और पहला 2 डायमेंशनल एरे क्या है, ये है। तो अब आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रो डिस्प्ले करना है, जैसे ये 4, 5, 6 वाले को करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे A3, ठीक है। ये जो 4, 5, 6 है ये कौन से 2 डायमेंशनल एरे में आ रहा है, पहला 2 डायमेंशनल एरे में। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 0, और फिर 2 डायमेंशनल एरे के अंदर ये 4, 5, 6 कहाँ आ रहा है, सेकेंड रो है, ठीक है, सेकेंड रो। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा 4, 5, 6। समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखते रहिएगा आपका जो भी डाउट है, ठीक है। अब उसके बाद सपोज दैट आपको 7, 8, 9 को डिस्प्ले करना है, मतलब ये रो को डिस्प्ले करना है। तो ये कौन सा 2 डायमेंशनल एरे में है, सेकेंड वाले। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1। और सेकेंड वाले 2 डायमेंशनल एरे का ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर आप लिखेंगे A3 और 1,0। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं 7, 8, 9 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप इंडिविजुअल 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले कर सकते हैं 3 डायमेंशनल एरे से। इंडिविजुअल रो को कैसे आप डिस्प्ले करेंगे। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको एरे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं फिर से A3 को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये आपका A3 है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज डेट आपको 5 को डिस्प्ले करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर A3, ठीक है। ये जो 5 है ये कौन सा 2 डायमेंशनल में है, ये 0 इंडेक्स वाले 2 डायमेंशनल में है, तो 0 आएगा। उसके बाद उसमें ये कौन सा रो में है, सेकेंड रो में। अब उसके बाद उसमें ये कौन सा रो में है, सेकेंड रो में है, ठीक है। तो सेकेंड रो का इंडेक्स क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेकेंड रो के किस कॉलम में 5 है, 1 में है।
ठीक है। जीरो पोजीशन में 4 है और 1 पोजीशन में क्या है 5 है, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या डिस्प्ले करेगा 5 डिस्प्ले करेगा। उसी तरह सपोज दैट मुझे 12 को डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या लिखूंगा A3, ठीक है, और ब्रैकेट में 1, क्योंकि ये सेकंड 2 डायमेंशनल एरे में है। उसके बाद मैं लिखूंगा कोमा, फिर 1, क्योंकि उसके बाद ये सेकंड रो में है, और उसके बाद मैं लिखूंगा 2, क्योंकि ये जो 12 है वो थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में है तो उसका इंडेक्स क्या होगा 2 होगा। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा 12 डिस्प्ले करेगा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे 3 डायमेंशनल के एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को फिर सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद A3, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखता हूँ 0,1,1, ठीक है, प्लस फिर मैं लिखता हूँ A3 और उसके बाद 1,1,2। मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट था इसको ले लिया और इस वाले एलिमेंट को ले लिया। तो इसका वैल्यू क्या है 5 है, इसका वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 17। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 आ रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चाहे वो 1 डायमेंशनल एरे हो, चाहे 2 डायमेंशनल एरे हो, चाहे 3 डायमेंशनल एरे हो, उसके एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उससे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।